जमाना ताक में है, बागे मिल्लत खाक कर देगा। जमाना ताक में है, बागे मिल्लत खाक कर देगा। तुम्हें नींद आ गई तो सारा किस्सा पाक कर देगा। तुम्हें नींद आ गई तो सारा किस्सा पाक कर देगा। इकाबो जुगनुओ, इकाबो जुगनुओ, ए चांदारो, इकाबो दीने हक के पहरेदारो, तुम न सो जाना। इकाबे दीने हक के पहरेदारो, तुम न सो जाना। शिकस्ता कश्तिए दी के सहारो, वादा कीजिए जो बात अच्छी होगी वहां गोंगा नहीं बनिएगा। नहीं जी, नहीं तो इस जबान का भी जवाब देना पड़ेगा। अब आपसे गुजारिश है, ये तो गुलामे शब्बीर हैं। असली शब्बीर ने करबला में लोगों से कहा था 22,000 तलवारों का नरगा है, मेरे नाम पर है, तुम चले जाओ। कहा था ना। कितने लोग गए थे जो शब्बीर के चाहने वाले थे। चिराग बुझा दिया गया, शर्मा रही है, अब चले जाओ। चिराग जलाया तो 72 पहले भी थे, 72 बाद में भी थे, एक भी हिला नहीं था। तुम भी शब्बीरी हो और शब्बीर के नाम पर आए हो, तो चाहे वो शब्बीर बरकाती खड़ा हो, चाहे अब्दुल रहमान खड़ा हो, नबी की बात करे तो तुम चुप नहीं रहो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। उनको थामा, दिल को थामा, उनका दामन थाम के हाथ निकले दोनों अपने काम के। उठाओ हाथ, जन्नती हो जाएगा। लकवा कभी नहीं मारेगा, नबी के नाम पर उठाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मलिकना मोहम्मद। बाल चलिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे बीच में कहाँ आया। बीच में मैं नहीं आया हूँ, मैं सही जगह पर आया हूँ। लोग शादी करते हैं, दुनिया भर के डीजे है, फलान है, ढकान है। अच्छा, डीजे का फुल फॉर्म क्या है? हो डायरेक्ट जहन्नम। जी डीजे है, फलान है, ढकान है, सब है, लाखों खर्च करते हैं। अगर दुल्हन नहीं आई तो सब बेकार है कि नहीं? आज इस जलसे की दुल्हन अजमत सजदा कॉन्फ्रेंस, अरे बोलिए, आज इस जलसे का मकसद शब्बीर बरकाती वसीला है, अब्दुल रहमान फैजी वसीला है, माइक वसीला है, सब कुछ वसीला है, मकसद मस्जिद है। मस्जिद शब्बीर बरकाती के बगैर का काम चल जाएगा, मस्जिद के बगैर नहीं चलेगा। नबी जब कुबा पहुंचे 14 दिन ठहरे। कितना ठहरे? बोलिए तो। 14 दिन ठहरे। 14 दिन में मस्जिद कुबा बनाई। सबसे पहले अपना घर नहीं, पहले खुदा का घर बना करके दुनिया को पैगाम दिया, ऐ लोगों, पहले खुदा का घर बनाओ, फिर अपना घर बनाओ। नया दीवारों बहुत पुराना कर्ज है जो आज चुकाया जा रहा है। जब से आपने नकली मस्जिद बनाई है, तब से तौहीद की सदा बुलंद हो रही है। जहाँ पर मस्जिद नहीं है वहाँ अजान नहीं है, वहाँ बाजमात नमाज नहीं है, लिहाजा कब नसीब है वो गाँव जहाँ मस्जिद नहीं। जी मैं तकरीर कर रहा हूँ, काश आपके दिल को छू सकूं, मेरा मकसद का एक पैगाम भी आप तक पहुंच गया तो पैसा वसूल है। हम लोफर हो गए आजकल, सुनने वाले भी सुनाने वाले भी, रात भर जलसा सुने ना कोई पैगाम लिए ना कोई दिया। लानत है इसे जलसे पर। कुछ लेके जाओ, कुछ दे के जाओ, जन्नती बन जाओगे खुदा की कसम। अब्दुल रहमान नहीं बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। सारी दुनिया आपको मुसलमान कहे, कुरान न माने तो सारी दुनिया मुसलमान कहे, कुरान मुसलमान न माने तो नहीं है। सारी दुनिया काफिर कहे, कुरान मोमिन बोल दे तो मोमिन है। कुरान सनद दे रहा है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह
आखिर बेशक वो मोमिन है जिसने मस्जिद बनाई। अरे बोलिए, यहाँ गोंगा बनिएगा तो सकता है गोंगा बन जाए अल्लाह। ये बोलने की जगह है। आपके जज्बात पे आने से अगर कोई दूसरा जज्बात पे आ जाए तो अल्लाह ताला क़यामत तक इसका सिला देगा। जबान गाड़ी बकने के लिए नहीं, यही इस्तेमाल करने की। बोलिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह कह रहा है कि मस्जिद बनाने वाला मोमिन है। आपने एक ईंट लगाई, कुरान ने सनद दे दिया। आपने ईंट दी, कुरान ने सनद दे दिया। आपने छड़ दिया, कुरान ने सनद दे दिया कि मोमिन है। सिर्फ अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह के हबीब ने भी कहा। अल्लाह के हबीब ने भी कहा, और अल्लाह का महबूब जो बोल देता है हो जाता है। अरे नबी तो नबी है, एक दीवाना है, बहलुल दाना दीवाना है, बैठ के बालू का घर बना रहा है। खलीफा हारून रशीद की बीवी आती है, हुजूर क्या बना रहे हैं? कहा जन्नत। दिख रहा है बालू का घर है, कहा जन्नत। इनको यकीन कितना पुख्ता था कि दीवाना बोल रहा है तो गलत नहीं बोलेगा। जन्नत बना रहे हैं, जी बेचिएगा? कहा बेचूंगा। कितने में? कहा 1 दिनार में। दे दिया। उसने लिख दिया जुबैदा खातून। गौर कीजिएगा, जुबैदा खातून रसूलुल्लाह के गुलाम लिख रहा है। जाके हारून रशीद से कहा मैं जन्नत खरीद के आ गई। कहा मतलब? कहा बहलुल दाना बेच रहे थे 1 दिनार में। कहा औरत भी कितनी सादा दिल होती है, और तुम मान लिया इसको। लिख दिया, हो गया। कहा कि बहलुल दाना ने लिखा, हो गया। हंस के सो गया। रात को ख्वाब में देखा जन्नत पहुंच गए हैं ये, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। सबसे खूबसूरत बिल्डिंग पर जुबैदा खातून का नाम लिखा हुआ है। बोलिए सुभान अल्लाह। जुबैदा खातून का नाम लिखा। देखा, अरे ये जुबैदा का इसका मतलब मेरा भी है। जो मेरा वो जुबैदा का, जो जुबैदा का मेरा। अंदर जाने लगा, फिर कहा क्या है? कहा ये किसका? क्या जुबैदा का? को मेरी बीवी का। तुम्हारी बीवी है, तुम नहीं हो। जुबैदा लिखा हुआ, हारून रशीद नहीं, लिहाजा ये जुबैदा का मकान तुम्हारा नहीं है। हाँ खुल गई, झंझोड़ा जुबैदा उस पर बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा चलो बहलुल दाना के पास, तुम उसने लिख दिया तो जन्नत हो गई तुम्हारी। रात को उठे, ढूंढे, जाके देखा अभी भी बहलुल दाना मकान बना रहे हैं, बालू का घरोंडा बना रहे हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? हुजूर जन्नत खरीदने आए हूँ। क्या है? कहा जन्नत। का बेचिएगा? कहा जी। कहा कितने में? कहा आधी हुकूमत में। कहा 1 दिन में इतना फर्क? कल 1 दिनार में, आज आधी हुकूमत में। कहा कल बगैर देखे खरीदा था, आज देख के आ रहे हो। लिहाजा देखने के बाद कीमत ये होती है, वो बगैर देखे कीमत है। मुसलमानों, आज बगैर देखे अगर तुम कड़ाही उठाते हो तो जुबैदा की शान के साथ आपका भी नाम भी जन्नत में लिख दिया जाएगा। अब्दुल रहमान नहीं बोल रहा है, बहलुल दाना की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, जहन में रहे, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, मोछ के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, भजाने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह के रसूल गारंटी दे रहे हैं कि अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और आप कितनी बड़ी मस्जिद बनाइएगा। जन्नत के घर में, जन्नत के घर के बारे में आया है, जहां तक नजर जाएगी वहां तक मकान का दायरा होगा। आप यहाँ क्या बनाइएगा? ईंट लगाइएगा ना, ईंटें लगाइएगा। कौन चीज की? मिट्टी की। लेकिन जन्नत में जो मकान बनेगा वो याकूत का बनेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। याकूत का, ज़मरुद का, जवाहरात का बनेगा। लिहाजा इस ईंट को लीजिए और याकूती मकान जन्नत में बनवाइए। अब्दुल रहमान आपके रसूल का कौल है। और सुनिए, घोंसला कितना, घोंसला पर भी अगर किसी ने मस्जिद बना ली तो अल्लाह के भी फरमाते वो भी जन्नत में जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ तरन्नुम समझते हैं आप,
सिर्फ शेर समझते हैं। सबको मालूम है अब्दुल रहमान पुराना शायर है। शायरी का दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। यहाँ जलाया जाए दिल का खून तब एक नात होती है, अरे निचोड़ा जाए 100 मजमून तब एक नात होती है। और उर्दू काफिया इल्मुल बलागत और तखय्युल का बनाया जाए जब माजून तब एक नात होती है। सुखनवर लैल ये अल्फाज के कूचे में फिरता है, वो बन जाता है जब मजनून तब एक नात होती है। लिया करता है लहजा शायर, लिया करता है जब लहजा हदायत से कोई शायर, रजा का होता है ममनून तब एक बात है। ये शब्बीर बरकाती है, शब्बीर बरकाती है। बरकात का लफ्ज इनके नाम में लगा हुआ, चुप नहीं रहिए, गौर कीजिएगा। बरकाती का मतलब जहां वो पहुंच जाए बरकत ही बरकत है। आज हम देखना चाहते हैं बरकाती के वजूद में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी हैं। और चूंकि जिंदगी गुजर रही है नाते पाक पढ़ने में, इसलिए यकीन काम भी है कि आज इनकी करामत भी हमको देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह जी। और ये बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ का पढ़ना इनके लिए तारीख साज हो जाए जी, अल्लाह करे। लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था, बोर नहीं हो रहा है, इनको आप ही सुना निकल रहे, बगैर सुनाए कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बारातियों जरा दुल्हन के बारे में भी सुन लो, जिनके बारे में तज़किरा कर रहा हूँ, फिर वो भी होगा। हारून रशीद की बात आ गई। हारून रशीद तो हारून रशीद उसकी बीवी का मामला ये है कि एक जमाने में मक्का में पानी नहीं था, मालूम है। उसकी बीवी ने कहा कि मैं ताइफ से नहर लाऊंगी, मजदूरों कितना खर्च है? कहा एक कुदाल पर 1 दिनार, चाहे पत्थर टूटे न टूटे, एक कुदार मारेंगे 1 दिनार लेंगे, आप नहीं दे सकेगा। जुबैदा ने कहा कि एक कुदार पर मैं 2 दिनार लूंगी, मगर तोड़ो पत्थर, काटो, और नहर खोदी गई। उसी हारून रशीद ने मन्नत मानी कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा। ए लोगों सुन लो, न सरकार का पैसा लगेगा न चंदे का पैसा लगेगा, मैं अपना पैसा लगाऊं। खबरदार कोई पैसा नहीं लगाए। एक मजदूर था, दिल महसूस के रह गया, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मस्जिद बना सकूं, क्या 1 ईंट दे नहीं सकता हूं? लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। क्या करूं, दिन भर कमाया, 1 ईंट भर पैसा हो गया। रात की तारीख में उन ईंटों में अपनी ईंट मिला दिया जहां हारून रशीद की ईंट थी। रात मस्जिद बन गई। हारून रशीद ने ख्वाब में देखा 2 एक ही तरह की बिल्डिंग जन्नत में है, एक में मजदूर का नाम लिखा हुआ है, एक में बादशाह का नाम लिखा हुआ है। बादशाह की आंख खुली, चौंक पड़ाई, क्या मैं देख रहा हूं? बोला उसको, लोकेशन मालूम किया, उसको बुलाया, कहा तुम अमल क्या करते हो? मेरे बगल में तुम्हारा मकान, इतनी बड़ी मस्जिद बनाई और बगल में तुम्हारा नाम, तुम्हारा अमल का कुछ नहीं। कहा याद करो, का और कुछ याद नहीं, मगर मैं दिन भर कमा के 1 ईंट खरीद के आपकी मस्जिद की ईंट में मैंने मिला दिया था। जब एक ईंट से मस्जिद बन सकती है, जन्नत बन सकती है, आपके लिए भी जन्नत बनेगी। बोलिए, बस 3 मिनट और बात बोल करके मैं अपना मकसद पर आ रहा हूँ। पता नहीं मैं हाँ भाई, जी इब्राहिम वास्ती बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अभी शब्बीर बरकाती कहाँ भागे? बरकत वाले अभी 5000 का ऐलान किया ही नहीं। अभी बरकाती साहब ने 5000 का ऐलान करके अपनी दरिया दिली दिखा दी। और हम तो शब्बीर बरकाती से अदब के साथ गुजारिश करेंगे, हुजूर 2 कदम और बढ़िए जी। अरे तारीफ तो कीजिए, 2 कदम और बढ़िए। कौम आपके नाम पर कलेजा निकाल देती है, आप आज मस्जिद के नाम पर कलेजा निकाल दीजिए। अरे बोलिए तो जी, आप भी कलेजा निकाल दीजिए और ऐलान कर दीजिए लोगों, शब्बीर सिर्फ अपनी जेब गर्म करना नहीं जानता है, अल्लाह के घर में भी चंदा देना जानता है। ए लोगों, आज जो भी तुम इनाम दोगे मैं सब मस्जिद में दे दूंगा। अरे बोलिए कुछ, बोलिए। आप इतना दूर से बोला है, इनसे फायदा निशान कीजिएगा। ये कह सकते हैं कि ठीक है तुम जो दोगे मैं मस्जिद में दूंगा, और ये जब कह दे ऐसा तो आपके पास जो है सब निकाल के दे ही दीजिए, शब्बीर होकर के मस्जिद चला जाए। अरे बोलिए, अगर हम सही कर रहे हैं तो उठाइए, तारीफ कर रहे हैं तो
उठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतने हाथों ने आपसे गुजारिश की है हजरत, एक अच्छी उम्मीद आज की तारीख में अगर ऐसा हो गया पूरे हिंदुस्तान में वायरल होगा कि शब्बीर बरकाती के खिलाफ बाइकाट का ऐलान करने वालों, शब्बीर से कहीं खता होती है तो कोई बहुत बड़ा काम भी हो जाता है, कहीं बहुत बड़ा काम भी हो जाता है। इंसान खता का पुतला है, गुनाह तो हो ही जाता है। कुल्लो बनी आदम खताऊ। अंबिया के बाद जितने हैं सब गुनहगार हैं। खैरुल खताईन तव्वाबून, बेहतर खताकार वो जो तौबा करते हैं। लिहाजा हम लोग शब्बीर बरकाती के लिए सीना पर होकर खड़े हो जाएंगे कि इनमें खूबी ही खूबी है। एक गलती को नजरअंदाज करो, ये वो है जिसने मस्जिद के लिए इनाम का ऐलान कर दिया था। हाथ काहे को रखना भाई, हाथ काहे को रखा, उठाइए ना। हम बूढ़ा कितना बोल सकते हैं, आप हाथ नहीं उठा सकते। शब्बीर बरकाती इंटरनेशनल शायर है। एक सितारा टूट गया तो आसमान क्यों रोएगा, है ना? एक सितारा टूट गया तो आसमान क्यों रोएगा? ये आसमान है और नजरानों के सितारे हैं। अगर नयाडी का सितारा टूट के मस्जिद में गिर गया तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही फायदा होगा और आपका काम बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इब्राहिम वास्ती गए हज करने के लिए, वहां एक शैतान पर 7 कंकरी मारते हैं। कंकरी उठाया, कहे कंकरी गवाह रहना अल्लाह एक है, दूसरा उठाया अल्लाह एक है, तीसरा उठाया अल्लाह एक है। 7 कंकरी को गवाह बनाया और उसके बाद जब सोए देखा कि मैदान क़यामत है, अमल और नेकी बदी तोली जा रही है। इत्तेफाक से इब्राहिम वास्ती की नेकी घट गई, गुनाह बढ़ गए। फरिश्तों को हुक्म हुआ पकड़ो जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते आए, पकड़ के ले गए। जहन्नम के पहले दरवाजे पर गए, देखा दरवाजा बंद है। दूसरे पर गए, देखा बंद है। तीसरे पर गए, देखा बंद है। 7वां दरवाजा बंद है। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, परवरदिगार आलम दरवाजा बंद है, हम कहां अंदर करें? कहा बंद किसने किया है? कहा कंकरी ने। किस कंकरी ने? कहा जिसको तेरी वहदानियत का गवाह बनाया था। अल्लाह फरमाएगा, सुनो, अल्लाह ने फरमाया जब एक कंकरी मेरी गवाही को जाय नहीं करती है, मैं तो रहमुर राहिमीन हूँ, मैं कैसे जाय कर दूं? लिहाजा जा इसको जन्नत में पहुंचा दे। जब एक कंकरी जहन्नम के दरवाजे को बंद कर सकती है तो एक कड़ाही क्या नहीं करेगी? एक कंकड़ी क्या नहीं करेगी? एक कड़ाही। लिहाजा लोगों, ये कड़ाही जो ले जाएगा, मेरा तजर्बा है, इस कड़ाही को बचा के रखिए। ये कासे शिफा है, कोई बीमार हो जाए तो इसमें पानी लेकर के पिला दीजिए, यकीन कामिल है जिसको डॉक्टर जवाब दे चुका होगा वो भी शिफा पाएगा। मेरा तजर्बा है, जन्नत का सामान तो होगा ही। इसलिए नयाडी वालों, सबसे बड़ा काम आपने किया है तो सबसे बड़ा कलेजा आप ही को दिखाना होगा। हम सलाम करते हैं यहाँ के मुख्तसर घर के नौजवानों को जिसने इतना बड़ा मंसूबा बनाया है। इसलिए इकबाल ने कहा था, एक काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। वाकई यहाँ के नौजवानों को सलाम करता हूँ। जमीन किसने दी है हजरत? मोहम्मद सुलेमान साहब ने। एक बार नारा लगा दिए जनाब सुलेमान साहब, सुलेमान साहब, सुलेमान साहब सुनिए। एक भट्ठा कोई लगाता है, उसमें लाखों ईंट होती है। एक ईंट पैखाना में, एक ईंट बुतखाना में, एक ईंट मैखाना में, एक ईंट खुदा खाना में। ऐसा होता है कि नहीं? जो पैखाना में गया वहां सिर्फ शैतान जा रहा है और आदमी मजबूरन जा रहा है, लेकिन जो खुदा में खाना में गया फरिश्ते उसको जाके चूमते हैं। आपकी जेब में भी बहुत पैसे हैं, ये पैसा कभी खुदा खाना में अगर चला गया तो आपके पूरे खानदान को लेकर जन्नत में जाएगा। हजरत फारूक आजम का जमाना आया, मस्जिद जब बनाई जाने लगी, फारूक आजम ने कहा रंगीन मत करना, सादा रखो। उस्मान गनी का जमाना आया,
कहा जितना सजा सकते हो सजा दो। लोगों ने कहा हुजूर आप कुछ कह रहे हैं, फारूक आजम कुछ, ऐसा क्यों? कहा कि उस जमाने में हमारे घर झोपड़ी की तरह थे, इसलिए उस वक्त चल गया। अब अपना घर हमारा रंगीन हो गया है, अपने घर को हम सजा लिए हैं, लिहाजा हमारे घर से खुदा का घर बहरहाल बेहतर होना चाहिए। मियाँजी वालों, हमने देख लिया, 1 महीना पहले आए थे और उससे बहुत पहले आए थे। 1 महीना पहले आए थे तो नयाडिकों को पूछना पड़ा, पहचान नहीं सके। इतना शानदार आपका मकान बन गया है, इतना शानदार मकान बनाने वालों, इस मकान का 1 कोना का पैसा दे दोगे तो आपके लिए जन्नत बन जाएगी मकान में। जी, लिहाजा सुलेमान साहब ने जमीन दी है, सीमेंट सलामत साहब ने सीमेंट दिया है, पूरा सीमेंट। बोलिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सलामत साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ऐसा करे जा सबको अता फरमाए। तो एक ने जमीन दी, मुबारक साहब ने बालू दिया जितना खर्च हो, 3 आदमी ने बहुत कुछ दे दिया है। बाकी जो बचे उनमें से पहली कड़ाही जिसको फरिश्ते रश्क से देखेंगे, कोई अल्लाह का बंदा अगर इरादा करके बैठा है तो पहली कड़ाही का सरकारी दाम 11,786। पहली कड़ाही सरकारी दाम 11,786 रुपये। जो पहली कड़ाही उठाएगा इस काफिले का इमाम माना जाएगा वो। लिहाजा अल्लाह ने तौफीक दी है तो पहले उठिए कोई और अपने नाम का ऐलान कीजिए। पहली कड़ाही, 1 मिनट, क्या नाम है? अरे आप सामने बैठे दिखाए ना, हमको नहीं। जनाब हसन साहब ने पहली कड़ाही 11,786। सुनिए, अरे ये कड़ाही चलती है, आज मुकाबला है रूहानी पहलवानों का। आप उनके हाथ से लेना चाहते हैं कड़ाही तो कुछ बढ़िया। रजाउल अंसारी कितना बोल रहे हैं आप? 11,786 बोल रहे हैं, इससे बढ़िएगा। 12,000। 12वीं शरीफ पहुंच गए हैं, वो पहुंचे बगदाद तक, ये पहुंचे मदीना तक। अब मदीना वाला कासिम में नेमत है, यकीन कामिल है कि ये कड़ाही सफर करेगी। और कोई अल्लाह का बंदा है खड़ा होकर कितना, ये थोड़ी थोड़ी मैना दे कलाही मोड़ मोड़ के, भला हो तेरा साकिया पिला दे खुम निचोड़ के, भला हो तेरा साकिया पिला दे खुम निचोड़। धीरे धीरे न चलिए, देखिए पहली कड़ाही मुजम्मिल ने 50,000 में ले लिया है। बोलिए नारे। अच्छा एक चीज सुन लीजिए, पहले मस्जिद के डाक का कानून सुन लीजिए। मस्जिद के डाक का कानून, हाँ, और जगह डाक होती है तो आखिरी बोली वाला ही दे लेता है, बाकी भाग जाता है। मगर ये मस्जिद का मामला है, जिसके मुंह से जो निकल गया वो देना है। हाथ उठाइए, यही आज तक हम करते रहे। मुंह से निकल गया अल्लाह के नाम पर वो देना है। फर्क ये है कि जो सबसे ऊपर गया उसके नाम पहली कड़ाही, उसके बाद जो है उसका नाम दूसरी कड़ाही, उसके बाद जो है उसका नाम तीसरी कड़ाही। यही आज तक होता रहा है। लिहाजा भी पहली कड़ाही जनाब मुजम्मिल साहब के हाथ में है। लिहाजा गुजारिश है लोगों, अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो ये जन्नत का सौदा चल रहा है, फरिश्ते रश कर रहे हैं। काश हम भी आदमी होते तो मुकाबले में शामिल हो जाते, मगर ये अशरफुल मखलूकात है, ये हिस्सा हमें नहीं दिया गया। लिहाजा पहली कड़ाही मुजम्मिल साहब 50,000 रुपए जल्दी फैसला कीजिए कौन इनके हाथ से कड़ाही लेता है। इन्होंने नकद दे दिया। कल मैंने परसों एक गरीब मोहल्ले में चंदा किया तारा टाउन में, एक आदमी गया 1,11,000, एक आदमी गया 1,15,000 और उसके बाद नीचे नीचे रहे, फिर बहुत सी कड़ाहियां गई। अब्दुल रहमान की जिंदगी का एक फख्र की बात है, हसला में चंदा कर रहा था, है ना, याद है ना, हसला में चंदा कर रहा था, याद है आपको?
मुझे 31 वो भी देहात, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने दिल मोहम्मद साहब से कहा था कि आप क्या दीजिएगा, कहा जो सब देगा वो मैं दूंगा। तो सब का गया था 3.5 करोड़, सबका गया था 3.5 करोड़, और दिल मोहम्मद 3.5 करोड़ 7 करोड़ जाकर के अभी देख लीजिए वहां क्या बन रहा है। तो इसी कौम में ऐसे जज्बे वाले भी मौजूद हैं, ये कुफरिस्तान होकर के भी बता सकते हैं मस्जिद कितनी है यहाँ, कोई बताइएगा हिंदुस्तान में कितनी मस्जिद है, नहीं मालूम। 3 लाख, कितना है 3 लाख। अरे पाकिस्तान होकर के भी वहाँ 1.5 लाख है, बांग्लादेश में 2.5 लाख है, इंडोनेशिया में 8 लाख है, कुल मिला के 40 लाख से करीब जाता है छोटे मुल्कों को छोड़कर। जो अल्लाह 40 लाख मस्जिद बनवाएगा ये मस्जिद भी बनवाएगा, लेकिन देखना है अल्लाह को के देने वाले दिल किसके पास है। मैंने दे तो दिया है, मेरे नाम पर निकालता कौन है, न समझो कि अपने लिए मांगता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। ये देखिए पहली कड़ाही मुज़म्मिल के हाथ में, और कोई अल्लाह का बंदा जल्दी, चूंकि कड़ाही सिर्फ 3 नहीं है, कितनी कड़ाहियां मौजूद है, 11 कड़ाहियां हैं। लिहाजा पहली कड़ाही हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, 3 बोलेंगे, वहां तक जिसको बोलना है बोल दीजिए। यही मौका है कि शैतान पूरी तवानाई झोंकता है कि कहीं बोल न दे, कहीं बोल न दे, कहीं बोल न दे। वो जानता है कि बोल दिया तो मैं गया, लिहाजा पूरी तवानाई से मेहनत करता है, इसलिए